तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। और ये भी बात करेंगे कैसे आप यार बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एकदम बना बना के ट्रिक से मस्त तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मस्त तरीके से बना बना के लिखते हो तो आपको एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज बात करेंगे कैसे कैसे आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखना है। बिना रटे आप आसानी से लिख सकते हो और एग्जाम में 5 नंबर फुल पे फुल पा सकते हो। देख सकते हो क्वेश्चन आपसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे पूछा जाता है गद्य वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और ये देख सकते हो तीसरे नंबर पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पूछा गया। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको लिखना है उस तरह से आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है, कह रहे हैं मस्त तरीके से सीखोगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए लिखने के लिए। आपके पास ब्लैक ब्लू पेन, ब्लू ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केल, इतनी चीजें होनी चाहिए। और आपके पास स्केल, आपकी जो पटरी होती है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनेंगे, रटना बिल्कुल नहीं, आसानी से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा था प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगा देंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। और जैसे लिख रहे हैं इसी टाइप से अगर सेम बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको नंबर भी फुल पे फुल मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले यहाँ से आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हेडिंग लगा देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, इस टाइप से सिंपल तरीके से आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। आप जैसे आपने ब्लू स्केच से हेडिंग लगाई तो आपको ब्लैक स्केच लेना है और अपनी स्केल को लेनी है, इसके नीचे 2 आपको लाइनें खींच देनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लाइन खींच के दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे लाइनें खींच दी हैं। ठीक है, सिंपल आपको भी इसी टाइप से पेपर में मस्त तरीके से लिखना, जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। अब हम लिखने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे, क्या नाम लिख देंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ही मस्त तरीके से आपको बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अब वासुदेव शरण अग्रवाल लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर देनी। ठीक है, मस्त तरीके से ब्लैक से लिखा तो ब्लू से अंडरलाइन आप कर दो। ठीक है, इस टाइप से हमने ब्लू स्केच से कर दिया। अब इसके बाद देखो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको मेन चीज क्या तैयार करना है। सबसे पहले उनका जन्म किस सन में हुआ था, उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, उनका जन्म स्थान क्या है, उनके माता पिता का नाम यदि आपको पता है तो वो तैयार कर सकते हो, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, बस इतना आपको याद करना है और सब कुछ पूरी हिंदी आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपको यही सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, मतलब उस जीवन परिचय की कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले साइड पे आपको वही लिखना है, सबसे पहले इनका जन्म। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जन्म का सन तैयार कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा तो जीवन परिचय ही गलत हो जाएगा। तो जन्म कब हुआ था इनका, जन्म सन 1904 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था जन्म, सन 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इनकी मृत्यु तैयार होनी चाहिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। ठीक है, तो सिंपल आपको यहां से लिख देना है सन 1967 ईस्वी। ठीक है, 1967 ईस्वी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। अब बात आती है इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो जन्म स्थान यहां से लिख देते हैं जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ मेरठ में हुआ था इनका जन्म, कहाँ हुआ था, मेरठ में, मेरठ, और मेरठ पड़ता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो आगे लिख सकते हो उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश में होता। अब अगर आपको इनके माता पिता का नाम पता है तो आप माता पिता का नाम लिख सकते हो, नहीं आपका जो बुक पे है माता पिता का नाम ज्यादा शो नहीं किया गया है तो हम इनकी उपाधि लिख सकते हैं। जैसे इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है तो आप यहाँ से लिख सकते हो इनको उपाधि। ठीक है, मतलब जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इस टाइप से लिखने होते हैं। उपाधि इनको मिली है किसकी, डीलिट की, तो यहां से हम लिख देते हैं किसकी उपाधि, डीलिट की उपाधि। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देते हैं डीलिट की उपाधि। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद आपको कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देनी है जो आपको पता हो। देखो रचनाएं आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो रचनाएं तो तैयार ही करनी पड़ेंगी सभी कवि और लेखकों की। ठीक है, रचनाएं जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कि पृथ्वी पुत्र हो गई, भारत की एकता हो गई। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं पृथ्वी पुत्र,
ठीक है, पृथ्वी पुत्र हो गई इनकी पहली रचना। इसी टाइप से आप 5-6 रचना सभी कवि और लेखकों की तैयार कर लो। ठीक है, पृथ्वी पुत्र हो गई, भारत की एकता हो गई, मातृभूमि हो गई, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, भारत की एकता कौमा मातृभूमि, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि आदि। ठीक है, इस टाइप से ये इनकी क्या हो जाएंगी, रचनाएं हो जाएंगी। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। तो देखो इतना आपको केवल तैयार करना है और सब कुछ बना के लिखना है। कैसे लिखना है सब बताएंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले जन्म सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, इनको उपाधि मिली थी डीलिट की, रचना है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। इतना लिखने के बाद आप चाहे ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच लेके आप क्या करो, इसे एक पटरी की सहायता से इसे एक क्या करो, ब्रैकेट पे बंद कर दो। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट पे इस टाइप से पूरा बंद कर दो। तो देखो हम बंद करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको इसे एक ब्रैकेट पे बंद कर देना, देख सकते हो हमने इस टाइप से ब्लू स्केच या ब्लैक स्केच से मस्त तरीके से ब्रैकेट से बंद कर देना। अब इसके बाद आपको इधर साइड पे हेडिंग लगानी, क्या, जीवन परिचय। किसकी हेडिंग लगानी है, जीवन परिचय। और ये चीज आपको एकदम बना बना के लिखना है। यहाँ पे सिंपल हेडिंग लग जाएगी जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय, जीवन परिचय की हेडिंग लगेगी। और अब आपको एकदम बना बना के अपने शब्दों में लिखना है। बस आपको लिखना कैसे, लिखना वही चीज है जो कि उस जीवन परिचय के महत्वपूर्ण पॉइंट हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप उनके जन्म के बारे में लिखोगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम। ठीक है, गांव का नाम भी जान लो, इनका गांव है खेड़ा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी के मेरठ जिला या मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म जो है 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश में, या आप लिख सकते हो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। खेड़ा उनके गांव का नाम है। तो पहली लाइन तो आपको इसी टाइप से बना के लिखनी है। तो हम यहाँ से लिखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने पहली लाइन इसी टाइप से बना के लिख दी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था या खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इस टाइप से आपको पहली लाइन को बना के लिख देना है। ठीक है, देखो मेन चीज आपको बना के लिखने का ये मतलब है आपको केवल उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जाननी है और उसे ही बना के लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना पूरा बताएंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब इस जीवन परिचय में इनके माता पिता का नाम तो नहीं पता था, लेकिन इस जीवन परिचय पे आप एक चीज याद रख सकते हो कि इनके माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इनके माता पिता जो थे वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। अतः इनका जो बचपन व्यतीत हुआ वो भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो भी लखनऊ में हुई। ठीक है, ये एकदम आसान सा पॉइंट आप लिख सकते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो माता पिता हैं वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। और इनके जब माता पिता लखनऊ में रहते थे तो वही इनका बचपन भी व्यतीत होगा और वही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी होगी। ठीक है, देखो लिखना उन्हीं के बारे में, बस एक दो मेन मेन पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं वो याद रखो, आसानी से आप कर सकते हो। देखो हम लिख के दिखाते हैं आपको कि मतलब ये जो थे इनके माता पिता जो थे आपके कहाँ रहते थे, लखनऊ में, और वही इनका बचपन भी व्यतीत हुआ और वही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। तो लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने उसी टाइप से लिख दिया कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी कहाँ व्यतीत हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। अब लखनऊ में बचपन व्यतीत होगा तो शिक्षा प्रारंभिक कहाँ पे लेंगे, लखनऊ में ही तो लेंगे। तो फिर लिख दिया गया और वही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी। एकदम सिंपल सिंपल लाइन पे आपको लिखना बता रहे हैं जिससे आप सुनते ही पूरा याद कर लो। ठीक है, ये चीज सबसे पहले लिख दिया। अब इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा तो लखनऊ में हुई, लेकिन इन्होंने आगे की शिक्षा जैसे एमए की पढ़ाई, ठीक है, इन्होंने जो एमए की पढ़ाई की है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है। और जो इन्होंने ये डीलिट की उपाधि प्राप्त की है वो किस किस चीज पे प्राप्त की है, पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध। एक शोध प्रबंध इन्होंने लिखा था पाणिनि कालीन भारत नामक। ठीक है, उस पे इन्होंने क्या प्राप्त किया, डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि ये जो थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है। ठीक है, एमए वहां से किया है और पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे क्या प्राप्त किया है, डीलिट की उपाधि प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। देखो लिखना इन्हीं के बारे में, बस कुछ बातें समझनी। ठीक है, तो हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देखो आगे का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग ये वाली लाइन ना ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो गई थी। इसको आप लोग देखो, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले लिखा गया कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और वही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई।
प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी, लेकिन एमए कहाँ से किया इन्होंने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, अब इसके बाद इनके मतलब जो ये लेखक थे इनके बारे में कुछ और बातें लिख सकते हो कि ये जैसे किस भाषा में रचना करते थे। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, मतलब देखो अपने शब्दों में बनाना, ये लिख दो बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचनाएं की, इस टाइप से अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो कुछ बातें हम यहाँ पे आपको लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये भारतीय संस्कृति के उसमें मतलब रचनाएं करते थे, तो वो बातें हम आपको लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, सिंपल इतने तक पहले आपने लिख लिया था कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप लिख सकते हो कि डॉक्टर अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल जो थे संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। मतलब ये जो थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं फारसी भाषाओं और पुरातत्व का इन्होंने गहन अध्ययन किया था, बहुत ही अच्छा अध्ययन किया था, जिसके कारण ये उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, फिर इसके बाद लिख सकते हो डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर कार्य किया। लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई। ठीक है, अब इसके बाद साहित्यिक परिचय भी लिखना है, तो वो भी अभी समझना। देखो मेन इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले देखो इसी टाइप से लिखोगे 5 नंबर कोई काट नहीं सकता, ये जान लो। देख लो मस्त तरीके से लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का वासुदेव शरण अग्रवाल हेडिंग, ये सब तो डाल लोगे। इसके बाद सबसे पहले आपको याद रखना है जन्म सन 1904, मृत्यु 1967, जन्म स्थान मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश, उपाधि डीलिट की, रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। अब इसके बाद लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, पहली लाइन यही से रहेगी, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। फिर लिख दो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। फिर इसके बाद लिखा गया इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। फिर लिख सकते हो डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषा और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके क्या किया, उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, और फिर लिखा गया कि डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर कार्य किया। उनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, आपको बना बना के वही शब्द लिखने हैं जो कि देखो इससे आप शब्द ढूंढ सकते हो, जो मेन हमने यहाँ यूज किया अपने हिसाब से आप बना के यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इधर उधर की बातें नहीं लिखी जाती, आपको इन्हीं से शब्द ढूंढ के अपने हिसाब से बना बना के लिख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय, तो अब हम आपको लिख के दिखाते हैं साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि मान लो जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, इनका साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया, तो वो बातें आपको लिखनी है। फिर आप 4-5 रचनाएं उसके बाद लिख सकते हो। तो अब हम आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिख के दिखा देते हैं। अब इसके बाद देख सकते हो इस टाइप से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। हमने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है यहाँ पे लिख लेना, वे साहित्य अकादमी पुरस्कार या वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक हिंदी गद्यकार है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इस टाइप से लिख सकते हो। 1-2 लाइनें आप चाहो तो और बना के लिख सकते हो कि ये बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। इस टाइप से आप अपने हिसाब से 1-2 लाइनें बना के लिख सकते हो। फिर रचनाएं पे आपको कुछ रचनाएं याद कर लेनी, जैसे माता भूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वाग्धारा, ऊपर आपको बताई थी कौन सी, पृथ्वीपुत्र वाली, मातृभूमि वाली, वो भी तैयार कर लेना। ठीक है, मतलब एक लेखक की कम से कम 6-7 रचनाएं याद कर लिया करो, जिससे लिखने को हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है पूरा, देख सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले भी सकते हो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से इसी टाइप से क्लास 12 की आपकी मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। देखो साहित्यिक परिचय में आप अपने हिसाब से और शब्द जोड़ के बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं इतना ही लिखो, आप चाहो तो बना बना के और भी लिख सकते हो। ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर तक का, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। और इस टाइप से अगर लिख के आते हो ना भैया, तो एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरा सेम इसी टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।